मगरूर न हो दिल लेके, जरा सामने आ तस्वीर दिखा। कमजोर है दिल के दीवानों का, कहीं किनारा कर बैठे। कमजोर है दिल के दीवानों का, ये भगवान की जय हो। इस ढंग से हम सभी जानते हैं कि जब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके परमात्मा से संबंध जोड़ देते हैं, समाज में भी संसार में भी जब कोई पंडित परिजन कुलगुरु आकर के हमारा विवाह, किसी युवती का विवाह किसी पुरुष के साथ करवाते हैं और हाथ सौंप देते कन्यादान करते हैं, उससे पहले वो किसी को जानती भी नहीं रहते, लड़का भी नहीं जानता, लेकिन जैसे विवाह संपन्न होता है धीरे धीरे जानने लगते हैं और एक दूसरे से प्रेम स्वाभाविक ही हो जाता है। अर्थात भगवान को हम संसार में रहने वाले जीव भगवान को भूल जाते हैं और भगवान को भूल जाने के कारण ही अनेक प्रकार के दुख को हम भोगते हैं। और इस दुख को देख करके जब भगवान अत्यंत द्रवीभूत होकर के जब हम पर कृपा करते हैं तो सत्य सद्गुरु भगवान को भेज करके पुनः हम सबका उत्थान करवा और इसी बात को जानने के लिए हम लोगों ने भगवत कथा का आश्रय लिया और इन बातों को जाना। कल की कथा में हम लोगों ने महाराज भरत जी के प्रसंग को जाना कि भरत जी महाराज इतने बड़े राजा महाराजा होने के बावजूद भी इनके भीतर त्याग वृत्ति है और त्यागी होकर के भी एक हिरण के बच्चे में इनका आकर्षण हुआ और हिरण बनना पड़ा। इसीलिए हमारा आकर्षण कहीं और न हो, क्योंकि हमारा आकर्षण कहीं और जब हो जाता है तो मुक्त होना पार होना बड़ा मुश्किल कार्य लगता है। इसीलिए हमारा आकर्षण कहीं और न हो, इस बात का भरोसा रखना चाहिए। आगे हम लोगों ने वृत्तासुर की कथा श्रवण करी और चित्रकेतु की कथा से ज्ञात हुआ कि कभी भी जो व्यक्ति अपने गुरु को छोड़ करके किसी और गुरु के चक्कर में फंसता है, जो अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन दे करके अन्य धर्म को स्वीकार करता है, उनकी अधोगति हो जाती है। आज समाज में अनेक मत पथ चल रहे हैं, अनेक लोग अनेकों को गुरु बना करके समाज में विचलित करते हैं। जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में नए नए गुरु सब जन्म ले रहे हैं
जो हाथ में रुद्राक्ष बांध करके और अनाप वस्तु खाने के लिए प्रेरित करते हैं कि खा सकते हैं। जो आजकल गुरु बन रहे हैं उनके संसर्ग ग्रहण करने से पतन के सिवा और कुछ हाथ मिलने वाला नहीं है। अरे बनावटी वस्तु बनावटी है, ओरिजिनल के पीछे जाओ। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है। जैसे बरसात के समय में आपने अनेक मेढक को देखा है, मेढक प्रकट हो जाता है और अनेक प्रकार से आवाज करता है, लेकिन बरसात का समय व्यतीत होते ही वह लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब इनका काम खत्म हो जाएगा फिर सब लुप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी अन्य मत पथ में फंसने की जरूरत नहीं है। अरे आपके लिए भगवान ने रामायण भागवत सब रख दिया है। आप सनातन धर्म वाले हैं जिसका न तो आदि है न अंत है, फिर इन सहज धर्मों को छोड़ करके हम विभ्रांत क्यों? रास्ता जब ना बताओ तब तो, जब एक सहज रास्ता है, सहज पथ है, संस्कृत के पढ़ना हो तो भागवत सीधे सीधे पढ़ो। कभी भी कोई चिंता हो, टेंशन हो और भक्ति चाहिए तो भागवत रामायण पढ़ो। जब ये आपको प्रत्यक्ष है फिर अप्रत्यक्ष लोगों के चक्कर में क्यों फंसते? जो सिर्फ पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए, सिर्फ वस्त्र के लिए और अपने मत पथ के प्रचार के लिए आज गुरु बने फिरते हैं और अन्य देवी देवता को नीचे दिखा करके कहते हैं कि मेरे भगवान ये चमत्कार दिखाए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता। भागवत रामायण आप हर जगह ग्रंथों में देखेंगे कि चमत्कार भगवान नहीं करते हैं। यह सब एक बहकावा है, इससे ये हो जाएगा। काम कुछ ना करो, बैठे बैठे चमत्कार हो। सनातन धर्म में कर्म की प्रति प्रेरणा प्रदान की है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कर्मणा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और भागवत के गोवर्धन पूजा कहते कर्मणा जायते जंतो कर्मणि विलीयते। और आज जो लोग जानते नहीं वही लोग अधर्म करके धर्म का नाम दे देते, धर्म का बदनामी करके। हाँ, पकौड़े खा लो, समोसे खा लो और तुम्हारा ये काम हो जाए। और पढ़े लिखे लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसते, ये नहीं फंसते। धर्म हमारा कभी नहीं कहता कि ऐसा काम करो। धर्म तो आपको सुदृढ़ होकर के दृढ़ता पूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वह ये नहीं कहता कि आप कुछ ना करो, बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रख करके काम हो जाए। बोलो राधे राधे। कर्म करें और कर्म के साथ साथ भरोसा करें, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान भीतर में विराजमान है। वही भगवान प्रेरणा प्रदान करते हैं कि यह कर्म करो, इस ढंग से चलो। कर्म के प्रति समर्पण, और समर्पण का नाम है भगवान। समर्पण का नाम भगवान है, कर्म का नाम भगवान है, त्याग का नाम भगवान है, तपस्या का नाम भगवान है, दया का नाम भगवान है। भगवान सुदृढ़, भगवान तीव्रता का नाम भगवान है। अगर आपके भीतर में तीव्रता है, आपके भीतर समर्पण है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। सूर्य को कोई नहीं ढक पाया है, भले ही कुछ देर के लिए बादल ढक दे। धर्म कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा, ये याद रखें। आज लोग अनेक धर्म में विभ्रांत होकर के सनातन धर्म की खरी खोटी सुनाता है। इसीलिए मुंह देखी धर्म से बचने का प्रयास करें तो कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर के ही अवतार से सुखदेव जी महाराज ने वृंदासुर की कथा से यह शिक्षा दी कि अन्य धर्मों के चक्कर में मत फंस करके जीवन में एक गुरु बनाओ और उनके आश्रय चल करके भगवान को प्राप्त करो। उनके बताए हुए मार्गों का हम अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। और यह अनुसरण अनुगमन करना ही ये आश्रय लेना है। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण,
जहां होते दीननाश अविश्व पुराना। जो लोग एक डॉक्टर को छोड़ करके सैकड़ों डॉक्टर के चक्कर में फंसते हैं, उनकी अधोगति होती है, वह स्वस्थ नहीं हो पाता। इसीलिए यहां सिखाया है कि गुरु का आश्रय लो, उनके चक्कर में नहीं फंसोगे तो अधोगति होगा। कभी भी बड़े दिनों में अवगुण ना देखो, नहीं तो राक्षस होना होगा। भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान को जो जीव जब जैसे पुकारता है, भगवान उस जीव से वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर के ही भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा सुनाई है। बोले भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री नरसिंह भगवान, श्री नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की कथा से यह ज्ञात होता है कि भगवान को कोई जीव कभी भी पुकार ले, भगवान मिल जाए। भगवान को पुकारने भर की देरी है। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान सबसे मिलते हैं। इस प्रकार का चर्चा हुआ है। भगवत भक्तों को कठिनता का सामना करना तो पड़ता है। अनेक प्रकार से लोग उपद्रव करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवत भक्तों को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी शिकायत नहीं करते। प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं किया कि मेरे पिता मुझे इस ढंग से दंड दे रहे हैं। तो प्रहलाद जी से हमें यह सीख मिलनी चाहिए। उपसर्ग है आह्लाद। हमारे जीवन में जितनी विपदाएं आए, जितना दुख आए, फिर भी हमारे जीवन में हर्षोल्लास हो, आह्लाद हो, प्रेम हो। प्रेम का नाम नहीं है, आनंद का नाम नहीं है प्रहलाद। आज सिर्फ कहानी हम लोग सुन लेते हैं, सोचते काम हो गया, नहीं। तो नाम का यह भाव है हमारे जीवन में प्रहलाद हो, विशेष प्रकार के उत्साह हो। हम पढ़ाई करते हैं तब तो परीक्षा देने के लिए तैयार है, और जो व्यक्ति इन विपदाओं से छूट करके चाहता है कि सारा काम हो जाए, भगवान उससे दूरी बना करके चलता है। आगे हम लोगों ने गजेंद्र की कथा सुनी, जो कष्ट होने पर क्या करता है, भगवान को पुकारता है। पाँव में किसने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। गजेंद्र को जब स्नान कर रहे थे यहाँ पर आपके पटना के पास कौन सा जगह है, हाजीपुर, और हाजीपुर के आगे सोनपुर। तो सोनपुर के पास गजेंद्र की कथा है। वहां पर गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई हुई। वहां पर जब ग्राह ने पकड़ लिया है, मगर ने पकड़ लिया है, और भगवान को पुकारा है गजेंद्र ने, भगवान ने रक्षा किया। विचार करें, गजेंद्र कोई और नहीं है, हम आप ही गजेंद्र ही कि नहीं। गज किसे कहते हैं, हाथी को कहते हैं। हाथी क्या करता है, तो हाथी जाता है नदी में स्नान करने के लिए, सरोवर में स्नान करने के लिए, स्नान कर लेता है, और आते वक्त जो किनारे का गंदे धूल होता है अपने सिर में भर लेता है, और बाहर निकलते अपने ऊपर ही डाल लेता है। हम आप भी अपने जीवन में ऐसे ही स्नान करते हैं, धूलकण हटाने के बजाय और धूलकण डाल ही लेते हैं। बाहर की गंदगी को घर में ला करके खूब जमा करते हैं कि नहीं करते। तो हम आप ही गजेंद्र नहीं हैं। किसी ने कहा रहीम की कार दे रज सिर भारत गजरा, हाथी क्यों अपने ऊपर धूल डालता है। तो किसी ने उत्तर दिया, जहीरा जल सिपत इंदरी सोई ढूंढत गजरा, जिस रज से अहिल्या कर गई उस रज को ढूंढ रहा। ये है दर्शन। और हम आप ही गजेंद्र हैं, गज यानी हाथी। हम आप ही संसार में जो मत रहे, अपने में मत रहे, सब हाथी ही है। कहने के लिए तो गजेंद्र है, हम सब के नाम के साथ इंद्र लग जाता है कि नहीं लग जाता। इंद्र का मतलब राजा। हम सब राजा हैं, लेकिन राजा भी अगर अपने शरीर अपने परिवार तक ही सीमित रह जाए तो उसकी भी अधोगति हो जाएगी। उससे आप कहेंगे अरे ये काम करना है, तो कहेगा कभी नहीं होगा। ये तो कर लेते, मगर
वहां क्या पकड़ा? वहां भी गजेंद्र को मगर ने पकड़ा। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो मगर ने पकड़ लिया पांव को। और हमारे आपको कौन पकड़ता है? हमको आप कौन पकड़ता है? हमको आपको भी मगर